वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है, उसका टाइटल है गुजरात जाने से पहले एक बार जरूर देखें अमेजिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स ऑफ गुजरात। और गुजरात से रिलेटेड हमने काफी वीडियोस देखी हैं, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत डिफरेंट चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। देखते हैं आज की वीडियो में क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके बाद में लॉगिन चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुजरात के अमेरिका में 17,000 से भी ज्यादा होटल्स और मोटेल्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जिनमें 10 लाख होटल रूम्स है, जो अमेरिका में होटल और लॉज की इकोनॉमी को 50% बढ़ाती है ना गर्व वाली बात। पटेल ये सरनेम न्यू जर्सी की टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्नों में लाखों में है। गुजरात हीरो के कारोबार में खिलाड़ी है। गुजराती अफ्रीका से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक दुनिया भर में बिलियन अरब डॉलर के हीरे एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में कहीं भी बेचे जाने वाले सभी हीरो में से 80% हीरे सूरत में ही पॉलिश होते हैं। तेल अवीव और जेरूसलम हीरे की एकमात्र गैर यहूदी गुजराती है। गुजरात में कमर्शियल बैंकों के पास कुल एनआरआई लोगों के रुपयों की जमा राशि 17,500 करोड़ रुपए है, जिनमें से एफसीएनआर के वर्ष 2006 तक 9,370 करोड़ रुपए थे। ये आंकड़े तब से अब तक बड़ी तेजी से बढ़ चुके हैं। उत्तरी अमेरिका में गुजराती परिवार की औसतन तनख्वाह एक अमेरिकी परिवार की औसतन तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा है। गुजरात के 18,000 गांवों में 100% बिजली कनेक्शन है। यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ लोगों को अंधकार में जीना पड़ रहा हो, जैसे हमारे भारत के काफी सारे गाँवों का हाल है। 98% नमक का प्रोडक्शन अकेले गुजरात में होता है और करीब 78% नमक को भारत के सभी राज्यों में गुजरात ही तो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे नमक बनाया जाता है? पता नहीं। गुजरात भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अमूल आनंद दूध सहकारी संघ के उत्पाद पूरे भारत में फेमस है। ये भी गुजरात आपने भी काफी बार इसका नाम सुना होगा और ये एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। अगर गुजरात एक राष्ट्र होता तो यूक्रेन जैसे कई यूरोपीय और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से ऊपर एक देश होता। दुनिया का 66वां सबसे अमीर देश होता गुजरात। दुनिया में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के भावनगर के पास अलंग में है। अहमदाबाद रियल एस्टेट दूसरे स्थान पर है। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली से आगे। पॉलिसी निकालने वालों में तीसरे स्थान पर है गुजरात। बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली से आगे है। मैन पावर यानी कि जनशक्ति यानी कि एकता में चौथे स्थान पर है गुजरात। बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली से आगे। इतना ही नहीं, गुजरात में कुल 17 एयरपोर्ट्स है, जो इस राज्य को पूरे भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बनाता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं? हाँ, मुझे पता है। पूरे भारत के किसी भी राज्य में से सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग गुजरात में ही रहते हैं। पूरे एशिया में गांधीनगर एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा हरियाली है। इस शहर को ग्रीन कैपिटल के नाम से पहचान मिल चुकी है पूरे एशिया में। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 22 मई से 2004 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आमिर अमान उल्ला खान अवार्ड अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला था। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज शाह सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। 1968 में नरेंद्र मोदी का विवाह जशोदा बेन के साथ हुआ था। गुजरात ये राज्य भारत के समुद्री राज्यों में से एक है। 21 मई 1960 के दिन गुजरात राज्य की राजधानी थी गांधीनगर। डोमिनोज और सबवे इन कंपनी से सबसे पहले अपने वेजिटेरियन आउटलेट्स गुजरात में खोले थे। गुजरात एक बहुत ही विकसित राज्य होने के साथ साथ विदेशों में भी अपना पैसा लगाता है और फॉरेन कंट्रीज यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सरल भाषा में कहे तो गुजरात में फॉरेन कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है। गुजरात के बैंकों में 17,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज ने ही तो किया है। इंडिया का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी तो है गुजरात, जहाँ पूरे जहां से टूरिस्ट घूमने आते हैं।
तो चलिए जान ही लेते हैं गुजरात और गुज्जुओं से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स के बारे में। गुजरात में ही सबसे लंबी 22 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बनाई गई है। कॉटन का उत्पादन गुजरात में बहुत ज्यादा होता है और आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि पूरे इंडिया में कॉटन का 1/3 हिस्सा गुजरात से एक्सपोर्ट होता है। गुजरात के 2 शहर ऐसे हैं जहां आप जैन कम्युनिटी की गिनती कर सकते हैं। गुजरात के पालीताना और भावनगर शहर में कुल मिला के 999 जैन दरासर है और पूरे गुजरात में 6 करोड़ जैन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो कि पूरे इंडिया में किसी राज्य में नहीं है। गुजरात में शराब बैन है, ये तो आप जानते ही है। शराब पर सबसे पहले पाबंदी लगाने वाला भी गुजराती है। 1960 में ही यहाँ शराब पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद शराब की तस्करी करने वालों की कमी नहीं है गुजरात में। गुजरात में शराब की तस्करी करने वालों पर छापे बहुत बार मारे गए हैं, क्योंकि यहाँ शराब को लेकर इतने सख्त कानून बनाए गए हैं। शायद यही वजह है कि गुजरात इतनी तरक्की पे है। इसके साथ ही गुजरात भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब भी है। हमारे भारत में 60% पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन गुजरात में ही तो होता है। जय जय गरवी गुजरात, देवी अरुण प्रभात। कवि नर्मद की लिखी ये कविता जो गुजरात की खूबसूरती को प्यारे शब्दों में बयां करती है। गुजरात, जहां एक तरफ कच्छ का सफेद रण है, जिसे देखते हैं तो लगता है कि आदमी क्यों इतनी मेहनत करता है चांद पर जाने की। यहाँ तो चांद खुद धरती पर आ उतरा है। तो दूसरी ओर हिंदू महासागर है, नीला पानी जो नीले गगन को छू रहा है। रंग और उत्साह से सजा भारत का गहना, संस्कृति अतीत और कला में समृद्धि करवी गुजरात। गुजरात शेरों और महापुरुषों की भूमि है। एक तरफ कृष्ण की लीला है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। चलिए जानते हैं गुजरात से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में। गुजरात का गरबा पूरे पृथ्वी में मशहूर है, जो भारत के इस राज्य को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है, जो कि गर्व की बात है दोस्तों। गुजरात भारत के पश्चिम में बसा है। क्या आप जानते हैं कि गुजरात का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है? इसलिए गुजरात महापुरुषों की धरती कहलाती है और इसकी पहचान भी इसी से होती है। गुजरात की आबादी करीब 7 करोड़ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में बोली जाने वाली भाषा गुजराती है। गुजरात भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य भी है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,86,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। पारसी समुदाय के लोग गुजरात में सबसे ज्यादा है। ये लोग ईरान छोड़कर गुजरात में रहने लगे। इसके अलावा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य गुजरात है। अच्छी चीज है। गुजरात की समुद्री तट 16,000 किलोमीटर लंबा होने के कारण यहाँ पर 40 से भी ज्यादा बंदरगाह है। अमेरिका में रहने वाले हर 5वें भारतीयों में से एक गुजराती है। पूरे अमेरिका में लगभग 17,000 होटलों के मालिक गुजराती है। अगर तरक्की की बात करें तो गुजराती की जीडीपी चीन से भी ज्यादा तेज चलती है। भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक सूरत शहर है, जो कि गुजरात में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितने भी हीरे पॉलिश किए जाते हैं उनका 80% गुजरात के सूरत में पॉलिश होता है। गुजरात अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स गुजरात राज्य में है। भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के ही रहने वाले हैं। गुजरात भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहां क्राइम की मात्रा बहुत कम है। यहाँ पर रात को लड़कियां बेखौफ घूम सकती है। पूरे गुजरात की कुल इनकम देखी जाए तो ये भारत में 3रे नंबर पर आता है। गुजरात पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ ज्यादातर लोग मांस मछली नहीं खाते, सब्जियां खाना पसंद करते हैं। गुजरात भारत का वह राज्य है जहां पर शराब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अगर आप में से कोई गुजराती इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके बताइए कि गुजरात की वो कौन सी खूबी है जो हम इस वीडियो में बताना भूल गए। अगर आप भारतीय हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो गर्व से अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि हमारा भारत किसी भी देश से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।
जय हिंद जय भारत। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो गुजरात जो है वाकई एक बहुत खूबसूरत स्टेट है। इससे पहले भी जो है हम गुजरात की जो है काफी ज्यादा वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें गुजरात की तरक्की और गुजरात के टूरिज्म या खाने पीने, तो काफी अच्छा लगता है देख इन चीजों को। बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि हम लोग जितनी मरतबा वीडियोस देखते हैं उतनी मरतबा हमें कुछ नया जानने को मिलता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बोला था, और आज भी हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है गुजरात के बारे में नई मालूम हुई। जैसे कि अगर मैं गाँव की बात करूँ कि गुजरात में कोई गाँव ऐसा नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मुझे लगता है इससे बेहतरीन और क्या बात हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम में अगर लाइट जैसे लाहौर जैसे शहर में भी चली जाए ना, तो हम लोगों को बहुत अजीब लगता है, और वहां पर गांव तक में लाइट है। वैसे मैं अगर आप बात करूं, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आ रहे, तो हम थोड़ा यूज्ड टू भी हो चुके हैं लाइट। अच्छा, में एक टाइम पीरियड ऐसा आया था जब बिल्कुल भी लाइट नहीं वही मैं बात करने लगा, जब लाइट बिल्कुल आना शुरू हो जाए 24/7 मिले, तो हम जरा थोड़े हैरान हो जाते हैं। नहीं, अच्छा ऐसा भी नहीं है अब कि लाइट आती ही नहीं है। हाँ, समटाइम्स हो जाता है कि लाइट नहीं आती। मैं बोलूंगी कि एक पार्टी ऐसी थी जिसके टाइम में तो तौबा, मतलब लाइट आती ही नहीं, बहुत बुरा टाइम था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई इनके गांव में भी लाइट है। और इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात के मैं कहूंगी कि मतलब मैं कहूंगी सब कुछ तो वहां पर है, मतलब दरख्त है वहां पर, हरियाली है, समंदर है वहां पर, सहरा है, अगर देखने में रहे तो सब कुछ तो वैसे वाकई में गुजरात जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसे सहरा भी लगता है, सहरा भी ऐसा लगता है जो बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद जंगलात हैं, उसमें समंदर है, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे और बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। और अगर हाँ, मुझे पता था, ये तो मुझे मालूम थी बात। और अगर बात की जाए तो इंडिया की पहली जो बुलेट ट्रेन है वो भी गुजरात में अहमदाबाद तक, मुंबई से अहमदाबाद तक बिछ रही है। तो और इससे ज्यादा आपको और क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि हर वो चीज आपको मेरे जो एक जो है विकसित जगह पर होती है। वाह, क्या मौजूद है, खालिस हिंदी बोली है, मतलब इंपॉर्टेंट जगह मौजूद यही है इसका मतलब, तरक्की याफ्ता। ओके, तरक्की याफ्ता मुझे समझ नहीं लगी थी। बट इसके अलावा अगर हम गुजरातियों के बारे में देखें, तो भाई गुजरातियों के बारे में यही सुना है कि बिजनेसमैन होते हैं, या मतलब उनका काफी ज्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है, बिजनेस करते हैं, वो नौकरी नहीं करते ज्यादा, वो कारोबार में फोकस करते हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा भी कि अमूल फैक्ट्री भी वहां पर है, और बहुत सारे जो गुज्जू फैमिलीज हैं उनके बारे में भी हम लोग अगर जब सुनते हैं, तो ये इवन कि मुझे एक मूवी याद आ गई है, मौसम कल हो ना हो, उसमें भी गुज्जू फैमिली थी, और वो भी वहां से बेसिकली गुज्जू फैमिली के बारे में पता चला था। रोहित एंड प्रिया, we are proud of you, गुज्जू। बहुत मजा का लग रहा था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत जो उनसे वो गुजरात से ताल्लुक रखती हैं, बिल्कुल, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस टाइम हैं, वो अगर बात करें वो भी जो है गुजरात से ही ताल्लुक रखते हैं। और अगर देखा जाए तो उनकी पहली हुकूमत जो है वो वहीं पे बनी थी। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा गरबे की, जो उसमें दिखाया गया थोड़ा सा झलक, वैसे तो हम दोनों को बहुत पसंद है, हम दोनों ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो है छोटे बच्चे थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। हम दोनों के अलावा हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत पसंद है, वो लोग भी बोलते हैं अरे हम लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है मौसम, वो ये कि लोग जो है ना, मतलब वो भी इक्वली उसमें उनका योगदान है, बिल्कुल है। मतलब जो मैं कहूंगी कि वहां के राज्य को अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब तक लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कभी भी चीजें इतनी अच्छी नहीं हो पाती। बिल्कुल, देखें जो एक जो होता है ना तरक्की का ख्याल, वो आपके अंदर से उठता है। अगर एक घर में एक बंदा जो है ना, जो सरबराह की बात करेगा, वो तरक्की पसंद है ना, तो आगे से बच्चे जो है ना वो भी कोशिश करेंगे कि हम अपने वालिद से या अपने घर में जो बंदा से 2 कदम आगे ही जाएं। बिल्कुल। फिर आई थिंक जो अंबानी है वो भी गुजरात से हैं, है ना? हर्षित मेहता भी गुजरात से हैं। अंबानी जी का बात करते, वो भी गुजरात से। फिर देखो, ये सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, बाहर के, जैसे अमेरिका में बताया गया कि मोटेल्स काफी ज्यादा अगर यहाँ पे इंडियंस की बात करें तो पूरी दुनिया में जो है जगह जगह काफी ज्यादा इंडियंस जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, और हर फील्ड में कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा कामयाब भी है उनके बिजनेस। नो डाउट, क्योंकि भाई मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क है। इवन के जो हमारी भी फ्रेंड्स हैं
जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं और वो लोग मतलब इंडियंस के साथ काम करते हैं, तो वो लोग हमें यही बताते हैं कि इंडियंस बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और इसके अलावा मौसम एक लीडर का मैं बोलती हूँ अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक लीडर जितना लॉयल होता है अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए, आपकी आउटपुट तब उतनी ही ज्यादा नजर आती है जितनी आप इनपुट देते हैं। और जितनी इनपुट हम लोग मतलब नजर भी आई और मतलब एक वो रिवॉर्ड नजर आता है कि किस तरीके से वो चीजों को लेकर चले। पीएमजी जब वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे तब से लेकर अभी तक का उनका सफर, तो काफी ज्यादा आप ये देखो कि चेंजेस हैं उनकी जर्नी में कि जो कंट्री में लोगों को नजर आई और उसी बेस पर लोगों ने उनको इलेक्ट किया। एनीवे ओवरऑल हम लोग को बहुत मजा आया। डायमंड्स की बात करें तो वो हम लोगों को पता था। जो हाँ शराब के बारे में बात की गई वो बिल्कुल सही बात ही है, मुझे भी नहीं लगा। उन्होंने कहा ना कि शायद इसी वजह से ज्यादा तरक्की कर रहा है, बट खैर रीजन क्या है, आई थिंक गांधी जी की वजह से, आई थिंक है ना। हम लोगों ने बहुत देर पहले एक वीडियो देखी थी, मुझे ऐसा लगता है कि गांधीनगर की वजह से कुछ बैन है, क्यों मतलब रीजन प्लीज जरूर बताइएगा। हम वेजिटेरियन है ये भी हम लोगों को पता है। मैं वैसे यहाँ पे ये कहना चाहूंगा इंडिया के जितने भी राज्य हैं, जितने भी उनके स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अपनी एक खूबसूरती है, अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जैसे अगर हम बात करें सूरत की, जो शहर है गुजरात का अमीर शहरों में से एक है, और वहाँ पे डायमंड की जो है पॉलिश होती है, कटिंग होती है। फिर अगर हम बेंगलुरु की बात करें, सिलिकॉन वैली कहलाया जाता है। अगर हम बॉलीवुड की सॉरी उसकी मुंबई की बात करें, द सिटी ऑफ लाइट्स, और जो है उम्मीदों का शहर जो है कहलाया जाता है, सपनों का शहर वही ना। और अगर हम बात करें दिल्ली की तो वो कहलाया जाता है, मुझे नहीं पता, जिंदा दिल लोग। हाँ, फिर और कोलकाता को क्या कहा जाता है, द सिटी ऑफ जॉय। मेरी किट लगा रहा है यार, नहीं। हाँ एनीवे ओवरऑल बहुत मजा आया। और आप कौन से वाले सिटी से बिलोंग करते हैं जरूर हमें बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, पसंद। गुड बाय।